हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो अक्टूबर का द्वितीय साप्ताहिक करंट अफेयर्स वीडियो है, जिसमें उन करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है जो एग्ज़ाम व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है और वह 9 से लेकर 16 अक्टूबर के बीच घटित हुए हों। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप VVI के तौर पे लिखेंगे। फोर्ब्स एक अमेरिकी पत्रिका है। अमेरिकी पत्रिका होने के कारण यह भारतीय अमीर व्यक्ति की रैंकिंग, टॉप 100 व्यक्ति की रैंकिंग जारी किया है। उसमें फोर्ब्स द्वारा जारी सूची विश्व 20 के अमीर व्यक्ति, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी को घोषित किया गया है, जिनकी कुल संपत्ति 88.7 अरब डॉलर है। उसके बाद जो दूसरे स्थान पर है वो गौतम अडानी को घोषित किया गया है, जिनकी कुल संपत्ति 25.6 अरब डॉलर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, असम सरकार ने कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के तहत क्या होगा कि जो जितने भी किसान हैं उन्हें उत्पाद करने में बढ़ावा मिलेगा, उन्हें सही कीमत मिलेगी, जिसके कारण यह असम सरकार ने कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, मिंटी अग्रवाल को एयरफोर्स डे यानी एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। मिंटी अग्रवाल को एयरफोर्स डे के ऊपर युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया है और यह पहली महिला है जिन्हें युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया है और इन्हें वायुसेना अध्यक्ष ने यह पदक दिया है, युद्ध सेवा पदक से इन्हें सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोपीय संघ की संसद ने एक बैठक के बाद 2030 यानी 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को कमी करने के मामले में इन्होंने एक सहमति पत्र पर घोषणा किया है कि यूरोपीय संघ के जो सदस्य हैं वो 60% की कमी कर देंगे। कार्बन उत्सर्जन के क्षेत्र में यह 60% कमी करेंगे। यह किसने किया है? यूरोपीय संघ ने घोषणा किया है। और अभी याद रखें कि विश्व में अगर सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित करने वाला देश है तो वो चाइना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गोवा राज्य अपने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरों में नल जल कलेक्शन मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। याद रखिए, गोवा अपने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरों में नल जल योजना कनेक्शन मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन में राफेल नाडाल जो स्पेन के हैं, उन्होंने नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं उन्हें पुरुष सिंगल मुकाबले में हराकर यह खिताब जीता है। राफेल नाडाल ने यह फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया है और यह उनका 13वां फ्रेंच ओपन प्रतियोगिता के जो विजेता हुए हैं। अब तक ये कुल मिलाकर 20 ग्रैंड स्लैम खिताब इन्होंने जीत लिया है, जिसमें ग्रैंड स्लैम में ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकी ओपन को मिला के है। अगला क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 अक्टूबर जो है वो जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख का जन्म दिवस है। तो 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने घोषणा किए हैं कि जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख के जन्म दिवस पर स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है
और यह योजना के तहत लोगों का जो अधिकार है उसे और प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहे हैं कि जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख ऐसे व्यक्ति थे जो गरीब तबके की तरफ से आवाज़ उठाने वाले ये पहले व्यक्ति थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के 8 समुद्री तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। यानी हमारे भारत के जितने भी जो समुद्री तट क्षेत्र है वहाँ पे पहले से बहुत गंदगी थी, अब उसे स्वच्छता के आधार पर भारत के 8 समुद्री तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। और यह सर्टिफिकेट डेनमार्क की एक संस्था है जिसके द्वारा दिया जाता है। अब 8 किन किन राज्यों के जो समुद्री तट हैं उन्हें घोषित किया है, वो हैं गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अंडमान। इन 5 राज्यों के समुद्री तट जो पार्टिकुलर समुद्री तट है उन्हें यह ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है। सॉरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। उत्तराखंड सरकार यानी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, इन्होंने एक स्कीम चलाई है जिसे मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के नाम से जाना जाएगा। और इस योजना के तहत कोविड-19 से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो बेरोजगार हो गए हैं उन्हें रोजगार मिलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने गरीब बच्चों को स्कूली किट के लिए जगन्नाथ विद्या कानुका योजना की शुरुआत की है। यानी इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी जो हैं, उन्होंने यह घोषणा किया है कि जो गरीब बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें स्कूली किट दिया जाएगा। यानी बैग वगैरह के साथ जो उनका किट है वो उन्हें फ्री में प्रदान किया जाएगा। और इस योजना के तहत किस योजना, जगन्नाथ विद्या कानुका योजना के तहत किया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस दिवस पे एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय रोचक घटना हुई है। 16 साल की एक लड़की है जिसका नाम है एवा मुटे को एक दिन के लिए फिनलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यह बच्ची बीमार है जिसे बताया जाता है कि यह बहुत दिन तक जीवित नहीं रह सकती। अब उन्हें यह एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया है। इनका यह ख्वाब था कि हमें एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया जाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, केरल केरल एक ऐसा राज्य है जो सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र में जो सरकारी स्कूलिंग शिक्षा क्षेत्र है उसमें डिजिटल करने वाला, पूरी तरह से डिजिटल करने वाला यह पहला राज्य हुआ है। यानी जितने भी केरल सरकार द्वारा जो सरकारी स्कूल है उसमें पूरी तरह से डिजिटल तौर पर यह शिक्षा ग्रहण कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एडीबी ने एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक ने राजस्थान को जल आपूर्ति के लिए $300 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। इसे राजस्थान में बहुत सारे ऐसे योजना की शुरुआत की जाएगी जिससे पानी की व्यवस्था पूरी तरह से ठीक हो। अगला क्वेश्चन है, यह भी बिहार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के अति पिछड़ा वर्ग के जो मंत्री थे विनोद कुमार सिंह का निधन हो गया है। और यह कटिहार जिला के विधानसभा प्राणपुर से जीत कर आए थे। इनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। उसके बाद पहले एक बार इसे फिर से रिकॉल कर लेते हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व 20 के भारतीय अमीर सूची में मुकेश अंबानी को पहला स्थान मिला है। उसके बाद असम सरकार ने कृषि उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए किसान रथ
मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उसके बाद मिंटी अग्रवाल को भारतीय वायुसेना में एयरफोर्स डे पर युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। यह भारत की पहली महिला है जिसे युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। उसके बाद यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन कमी करने में 60% कम कार्बन उत्सर्जित किया जाएगा, इसके लिए इन्होंने एक विधेयक लाया है। उसके बाद गोवा एक ऐसा भारत का राज्य बना है जो 100% घरों में नल जल कनेक्शन मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है। उसके बाद फ्रेंच ओपन में पुरुष वर्ग के एकल खिताब में राफेल नाडाल ने जो सर्बिया के नोवाक जोकोविच है उन्हें हराकर फ्रेंच ओपन खिताब जीत लिया है। उसके बाद 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख के जन्म दिवस पर स्वामित्व योजना की शुरुआत की है। उसके बाद भारत के 8 समुद्री तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है और यह सर्टिफिकेट डेनमार्क की एक संस्था है, उसके द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है। उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। इसके तहत उत्तराखंड में बहुत सारे जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने गरीब बच्चों को स्कूली किट के लिए जगन्नाथ विद्या कनुका योजना की शुरुआत की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र बालिका दिवस 11 अक्टूबर के अवसर पर 16 साल की यवा मोटे को एक दिन के लिए फिनलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। केरल एक ऐसा भारत का राज्य बना है जो पूरी तरह से सार्वजनिक शिक्षा को डिजिटल करने वाला पहला राज्य बना है। उसके बाद एशियाई विकास बैंक ने राजस्थान को जल आपूर्ति के लिए $300 मिलियन की ऋण देने की घोषणा की है। बिहार के अति पिछड़ा वर्ग के मंत्री विनोद कुमार सिंह का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो विश्व 20 में बैठक होने वाली थी उसे स्थगित कर दिया गया है और 2021 में इसकी अगली बैठक स्विट्जरलैंड के लुसेनबर्गन में आयोजित किया जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगली बैठक स्विट्जरलैंड के लुसेनबर्गन में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। उड़ीसा सरकार ने स्वच्छ पेयजल योजना की शुरुआत की है और यह योजना का नाम है सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना की शुरुआत की है। यह योजना के तहत उड़ीसा के जो शहरी क्षेत्र है उस क्षेत्र में 24 आवर जल की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक शेल्टर स्थापित किया जाएगा और इसकी स्थापना वेदांता समूह द्वारा किया जाएगा। गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर स्थापित किया जाएगा और इसकी स्थापना वेदांत समूह जो कंपनी है उनके द्वारा किया जाएगा। उसके बाद भारत की जो एक्जिम बैंक है, एक्जिम बैंक ने मालदीव को $400 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, जिसके कारण जो मालदीव सरकार से जो व्यापार होते हैं उसे और बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली भानु अथैया ये पहली भारतीय महिला है जो ऑस्कर पुरस्कार जीती थी और ऑस्कर पुरस्कार इन्हें एक मूवी आई थी गांधी 1982 में। रिचर्ड एटलबरो एक डायरेक्टर थे, उनकी एक निर्देशित मूवी थी जिसका नाम था गांधी। उन्हीं मूवी के लिए इन्हें भानु अथैया को ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा गया था।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की तीसरी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई है और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 2 वर्ष के लिए भारत को अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुजरात की कोकिला नाम से विख्यात गायिका कौमुदी मुंशी का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। गुजरात की जो कोकिला नाम से जो विख्यात थी वह कौमुदी मुंशी का निधन हो गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लेजेंड रिपोर्ट के अनुसार, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेजेंड रिपोर्ट के अनुसार भारत 2050 में विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जापान को पछाड़ के यह बन जाएगी, यानी यूएसए, चीन और तीसरा स्थान भारत को मिलेगा। यह किसने? लेजेंड रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि 2050 में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बनकर उभरेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत को 2020 में असमानता प्रतिबद्धता सूचकांक में 129वां स्थान मिला है। यानी भारत में अभी भी भारत सरकार जो लोगों में असमानता है उसे खत्म करने में सफल नहीं हो सकी है, इसीलिए भारत में असमानता के प्रतिबद्धता सूचकांक में भारत को 129वां स्थान मिला है, जबकि कुल 158 देश को इस सूची में शामिल किया गया था। एक बार देख लेते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगली बैठक 2021 में स्विट्जरलैंड के लूसन वर्गनस्टॉक में आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया गया। उड़ीसा में स्वच्छ पेयजल के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत उड़ीसा के जो सभी शहर है उनमें 24 घंटा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर स्थापित किया जाएगा। इसकी स्थापना वेदांता समूह द्वारा की जाएगी। उसके बाद एक्जिम बैंक ने मालदीव को $400 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, जिससे मालदीव को व्यापार करने में और सहूलियत होगी। उसके बाद ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली भारत की भानु अथैया का निधन हो गया है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की तीसरी बैठक में 2 वर्ष के लिए भारत को अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, गुजरात की कोकिला नाम से विख्यात गायिका कौमुदी मुंशी का निधन हो गया है। उसके बाद लेजेंड रिपोर्ट के अनुसार भारत 2050 में जापान को पछाड़कर विश्व की सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उसके बाद भारत में विश्व 2020 के असमानता के प्रतिबद्धता सूचकांक में भारत को 129वां स्थान मिला है। यानी भारत सरकार अभी भी असमानता को ख़त्म करने में सफल नहीं रही है। ये जितने भी क्वेश्चन थे ये 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। उसके बाद एक मैं जल्द ही वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि 2020 के जो नोबेल प्राइज़ किन्होंने जीता, किस लिए उन्हें दिया गया, उसका एक मैं अलग वीडियो अपलोड करूँगा। हमारे चैनल को आप देखते रहिए, तैयारी करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करने के लिए धन्यवाद।